नमस्कार आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पामिस्ट्री में थंब को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, अंगूठे को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। तो चलो एक स्क्रीन शेयर करके मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड लेके आती हूँ और फिर हम उसको अच्छे से समझें। क्योंकि थंब की कोई पिक्चर या तो मुझे लगानी होती या फिर मैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगी। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही ड्रॉ करके, और ये अकेला आप थंब ऐसा मान सकते हैं कि ये आपका थंब है। अब हम इसको समझेंगे कैसे, आप अपना थंब देखिएगा। देखो, थंब को समझने के लिए प्रिडिक्शन बहुत तरीकों से 3 से 4 वेरिएशंस होते हैं जिसमें हम थंब को समझते हैं, उसकी हमारी उंगलियों से दूरी कितनी है, थंब पीछे की तरफ बेंड है या नहीं है, वो जुपिटर फिंगर के फर्स्ट फेलेंजिया के कितने पास है, दूर है। तो ऐसे बहुत सारे प्रिडिक्शंस होते हैं। यहाँ हम एक छोटा सा पार्ट, डिवीजन फर्स्ट, जो पहला डिवीजन है उसको समझते हैं। बाकी के 3 या 4 डिवीजन कभी और किसी वीडियो में समझ। उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि आपका जो थंब होता है उसका कनेक्शन आपके ब्रेन से है। और आप ध्यान से देख थोड़ा और सोचेंगे तो हम मनुष्यों को पशु से अलग करने वाला क्या होता है, थंब ही होता है जो हमें अलग करता है। जब भी आप किसी के लिए हौसला बढ़ाते हो तो आप क्या करते हो, थंब उसके आगे करते हो ना, कि चलो आप बढ़ सकते हो, आप कर सकते हो उस चीज को, तो आप थंब दिखाते हो। या आप किसी को चिढ़ाते हो तो भी आप थंब दिखाते हो। तो थंब का तो वैसे भी कितना इम्पोर्टेंट रोल है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो उसकी जो मुट्ठी होती है ना, वो देखो ऐसे थंब ना अंदर की तरफ बंद रहता है जब उसका जन्म होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंसान अपने थंब को सिक्योर भी करता है। या आप ये कहो कि डेस्टिनी या यूनिवर्स उसे सिक्योर करके हमारे पास भेजता है। धीरे धीरे जैसे उसका अंगूठा बाहर आने लगता है, क्योंकि थंब हमारी इच्छा शक्ति को भी बताता है, तो उसकी इच्छा शक्ति उतनी प्रबल होने लगती है। इसमें कुछ फैलेंजेस हैं। किसी थंब में आपको 2 दिखेंगे, किसी में 3। तो पर्व हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्व। जैसे कि 1, 2, और ये जो तीसरा होता है ये हमारे शुक्र पर्वत। यहाँ पे आप ना, यहाँ पे अगर ऐसे करके फिंगर्स ऊपर ड्रॉ की जाए या ऐसे करके थंब नीचे आए, तो ये जो बड़ा वाला एरिया जो कवर होता है ये वीनस माउंट का होता है। इसको वीनस माउंट बोलते हैं, इसको बाद में समझे। तो किसी किसी हाथ में आपको ये 2 ही पर्व दिखाई देंगे, किसी किसी में 3 भी दिख सकते हैं। तो हम पहले जनरल बात कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड की, तीसरे को हम कभी बाद में समझेंगे, क्योंकि तीसरे का अभी फिलहाल हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पहले पर्व को हम समझते हैं अपनी विल पावर के थ्रू। या आप ये कह सकते हो कि जो आपका थंब का ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ये आपके विल पावर को बताता है, आपकी इच्छा शक्ति के बारे में। और जो दूसरे वाला पर्व होता है ये आपके लॉजिक्स को बताता है, ये आपके ब्रेन को बताता है, ये आपकी किसी भी चीज के इम्प्लीमेंटेशन को बताता है। मतलब जो भी मैंने सोचा उसको इम्प्लीमेंट करना, ये उस चीज के बारे में भी बताता है। और जो तीसरे वाला फैलेंज होता है वो आपकी वाइटलिटी को भी बता सकता है, या वो आपके रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात करता है, उसको फिर कभी समझे। अब आप ध्यान से देखिएगा, कई हाथों में आप देखेंगे कि पहला पर्व यानी ये विल पावर वाला जो पर्व है ये बहुत मोटा दिखाई देगा आपको, या इसका जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे इसकी दूरी दूसरे वाले पर्व से ज्यादा हो सकती, ऐसा भी हो सकता है। अगर पहला वाला पर्व आपका ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब आपके अंदर इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है ना, आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, और ये आपकी इच्छा शक्ति के बारे में बताता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल के जमाने के हिसाब से देखें तो हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, थोड़े डिटर्मिनेशन हमारे अंदर पावर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका सेकंड फैलेंस ज्यादा बड़ा है, यानी आपका ये वाला हिस्सा बड़ा है और ये वाला हिस्सा छोटा हो जाएगा। जब ये वाला बड़ा होगा तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो तीसरे वाला हिस्सा छोटा हो जाए पर्व, या फिर पहले वाला पर्व छोटा हो जाए। तो हमें ये देखना पड़ेगा। अगर हमारा दूसरा पर्व ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब हमारे ब्रेन में प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा हो रही है, किसी भी चीज के लिए सोच विचार बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लॉजिक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अब दोनों को हमें कंपेयर करना होगा। कंपेयर कैसे करना होगा, अगर पहला पर्व हमारा बड़ा है और दूसरा पर्व हमारा छोटा है, यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख देती हूँ। पहला पर्व बड़ा है तो आपके अंदर इच्छा शक्ति तो है कि हाँ मैं ऐसा भी कर दूंगा वैसा भी कर दूंगा, लेकिन आप उसके बारे में सोच विचार नहीं कर रहे हो। बस आपके सामने कोई काम आया, आपने कुछ सोचा और आपने कर दिया, कम सोचा और ज्यादा कर दिया, ऐसा हो सकता है।
तो यहाँ पे जब हम पामिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम सामने वाले को कुछ सलाह भी देना चाहेंगे ना, जब हम देखेंगे कि उसका पहला पर्व बहुत ज्यादा है और वो लॉजिक्स तो कम लगाता है, ब्रेन से तो काम कम करता है और हाथ पैर ज्यादा हिला देता है। तो इस कंडीशन में आप क्या सलाह दे सकते हो कि भाई ठीक है, आपके पास इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है, डिटर्मिनेशन पावर है, विल पावर है, तो आप अपने जो ब्रेन का जो काम होता है, यानी किसी के बारे में जरूर सोचना कि ये सही है मेरे लिए या ये गलत है मेरे लिए, उसके लिए आप किसी को हायर कर सकते हो, या आप किसी से सलाह ले सकते हो कि देखना मैंने ये काम सोचा है, या मैं इस तरह से करना चाहता हूँ इस काम को, क्या ये मेरे लिए सही रहेगा। 2 मिनट रुक के अगर आप किसी से पूछ लेंगे तो विल पावर तो आपके पास है, आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं काम को। यही अगर हम इसका ऑपोजिट कर दें कि पहला पर्व आपका छोटा हो जाए और दूसरा पर्व आपका बड़ा हो जाए। पहला पर्व छोटा होने का क्या मतलब होगा कि आपकी इच्छा शक्ति तो थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना, यानी आप चीजों को आगे बढ़ के कम करने में आप थोड़े से ना, आपको मोटिवेशन की जरूरत हो सकती है ऐसे में, जब आपकी इच्छा शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन लॉजिक्स बहुत है आपके पास, यानी आप सोच बहुत ज्यादा रहे हो। इसका मतलब आप खाली पेपर वर्क कर रहे हो, खाली उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊं, आगे कैसे लेके जाऊं, उसमें आप बहुत ज्यादा सोचोगे। आइडियाज तो आपके पास होंगे बहुत ज्यादा, लेकिन आप उसको आइडियाज को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे केस में आप अपने क्लाइंट को क्या सलाह दे सकते हो कि ठीक है, आपके पास आइडियाज तो बहुत सारे हैं, सही बुरे की समझ आपके पास हो, लेकिन आप जानते हो कि आज के युग में कोई भी आइडिया बहुत जल्दी से सोशल हो जाता है ना। कोई भी आइडिया जो होता है, आज मेरे दिमाग में कुछ चीज आई, अगर मैं उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट ना करूं, मैं सिर्फ सोचती रह जाऊं कि करूंगी करूंगी करूंगी, करना नहीं है मुझे, तो पता चला कि कुछ दिन बाद कोई दूसरा उस चीज को कर दे। तो यहाँ पे क्या जरूरत होगी, ठीक है, विचार आपके और काम किसी और, यानी आप उसको इम्प्लीमेंट किसी और से कराओ, लेकिन थॉट्स आप। तो क्योंकि हम जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए। हम खाली ये नहीं कि हम केमिस्ट्री पढ़ के उसको ये बता दें कि आपका अंगूठा ऐसा है, वो उसको खुद भी पता है अपने बारे में, लेकिन हाँ, जब हम सीखेंगे किसी सब्जेक्ट को तो हम ये सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन सामने वाले को क्या सलाह देनी है वो भी हमें सीखनी होगी। अब यहाँ पे खाली अंगूठा देख के ही सारे प्रोडिक्शंस होंगे ये जरूरी नहीं है। प्रोडिक्शंस के लिए हमें बहुत सारे, जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक भाव से प्रेडिक्शन करना संभव नहीं है, वैसे ही पामिस्ट्री में खाली एक अंगूठा, एक उंगली, एक माउंट या एक रेखा देख के प्रेडिक्शन नहीं होता है। सारे एस्पेक्ट्स को मिलाना होता है और फिर हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो धीरे धीरे हम सारे एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत धन्यवाद।